चलिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। अच्छा, तीसरा अध्याय समाप्ति की ओर जा रहा है और उसके पहले भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि कामना जो है वो हमारे जन्म और मृत्यु के चक्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कामना जो है ये हमें जड़ तत्व की तरफ आकर्षित करती है और इसलिए ये 38वां श्लोक जो हमने लिया था पिछली बार, उसमें कंक्लूजन में ये बात आती है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है। परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, प्रत्युत एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना है। घड़े में से पानी निकाल दें तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। ये जो है ये पॉइंट नोट कर लीजिए। परमात्मा नित्य है और आप भी मूल रूप से नित्य हैं। नित्य का स्वाभाविक संयोग नित्य के साथ ही हो सकता है। अनित्य के साथ जब हम संयोग करते हैं तो फिर हमको ये कामना होती है कि जो चीजें हमने इकट्ठा करके रखी हैं वो ऐसी की ऐसी रहे, उसमें कोई विपत्ति ना आए। जो शरीर हमारा है ये शरीर कभी छोड़ने का मौका ना मिले, ये शरीर ऐसा ही चलता रहे। लेकिन होता क्या है, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है, एक दिन शरीर लेना पड़ता है, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। तो हमारी कामना तो अधूरी रह जाती है ना, हम चाहते हुए भी। और जितने भी मतलब क्या कहना चाहिए हमारे रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते जो हैं ये सारे रिश्ते शरीर सापेक्ष ही हैं। इसलिए इन सारे रिश्तों के बारे में जो हमारी कामना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ये सारी तात्कालिक है शरीर सापेक्ष होने की वजह से। इसलिए कामना जो है शरीर ऐसा ही रहे। मतलब इसलिए भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं, अगर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो निस्पृह, निर्मम, निरहंकार, ये तीन चीजें उन्होंने बताई। क्योंकि कामना जो है वो कामना इन तीनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन तीनों चीजों को जो कामना उसका कारण है, उस कामना को कंट्रोल करना। तो फिर कामना को कंट्रोल करने के बाद क्या हो जाएगा, कामना को कंट्रोल करने के बाद फिर परमात्मा के प्रति जो भक्ति है वो भक्ति स्वाभाविक तय हो जाएगी। भक्ति करने के लिए अपने को कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं कि मैं भक्त हूं, मैंने इतने लाख रुपए डोनेशन दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया, इतने बड़े बड़े आयोजन किए, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए। अपने भक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम विभक्त हो गए थे कामना की वजह से। अगर हमने कामना छोड़ दी तो हम भक्त ही हैं। इसलिए भक्त जो है वो स्वाभाविक अवस्था है और कामना के कारण हमने अनित्य के साथ संबंध जोड़ के रखा है। ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो दूसरे अध्याय में जो भगवान कृष्ण बोला था, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, उसके पहले उन्होंने बोला निष्पृह, निरहंकार, निर्मम। यही तो तुलसीदास जी भी बोलते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया। कामना जो है, एक हम लोग सब जो व्यष्टि बन गए हैं, तीन शरीरों को अपना मान के जो व्यवहार कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हम नहीं हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, स्वाभाविक है। अब हमारे शरीर का पोषण करने के लिए हमको जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजों को पूरा करिए। भगवान कृष्ण ये कहाँ बोल रहे हैं कि कर्म मत करो, कर्म ज्यायो ही अकर्मणात्, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा, अगर तुम अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर की यात्रा कैसे चलेगी। इसलिए शरीर की यात्रा चलाने के लिए गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे, और गाड़ी का उपयोग तो करना है। तो गाड़ी का उपयोग हम जो है इन सारे बाह्यकरण और अंतःकरण का उपयोग करने वाले जीवात्मा हैं। और जीवात्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है मूल रूप से। जैसा सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू हैं, तो दो पहलू मतलब एक डिनोमिनेशन है और पीछे राज मुद्रा है। हमको क्या लगता है कि सिक्के जो है, आज मेरे जेब में सिक्का है, कल मेरे जेब से आपके जेब में जाएगा, वहां से किसी दुकानदार के यहाँ जाएगा, ऐसा वो सिक्का घूमता रहता है। और उसके पीछे राजमुद्रा जो है वो राजमुद्रा भी घूम रही है, ऐसा भास होता है। लेकिन क्या राजमुद्रा वास्तव में घूमती है?
राजमुद्रा नहीं घूमती है। राजमुद्रा सिक्के के साथ जुड़ी होने की वजह से वो राजमुद्रा घूम रही है, ऐसा आभास होता है। राजमुद्रा का ठेकेदार कौन है? राजमुद्रा का अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राजमुद्रा है कि ये जो सिक्का है ये मार्केट में चल सकता है। कितने सिक्के, कितने नोट छापने हैं ये आरबीआई तय करती है, उसके लिए उनका एक फॉर्मूला है। इतना सोना है तो फिर उस अनुपात में, उसके एक विशिष्ट अनुपात में वो मतलब नोट छाप सकते हैं। ऐसे ही नोट नहीं छाप सकते वो। इसलिए एक बात याद रखिए, वो सिक्का घूम रहा है और वो सिक्के के साथ राजमुद्रा घूम रही है, ये आभास है। आत्म तत्व एक ही है। वो आत्म तत्व अलग अलग सिक्कों के साथ जोड़ने की वजह से, अलग अलग शरीरों के साथ जोड़ने की वजह से, मेरा शरीर अलग, आपका शरीर अलग, इसलिए शरीरों का जो व्यवहार है और उसके बाद फिर गति है, उसके साथ जुड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। वास्तव में राजमुद्रा जो है वो न कुछ करती है और न किसी की चीज के, वो असंग ही है। इसलिए अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, दूसरा अध्याय। और फिर नित्य सर्वगतः, सर्वगतः मतलब मेरे में भी है, आप में भी है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, वो अचल है, वो ना आता है ना जाता है। ये राजमुद्रा घूम रही है, ऐसा जो आभास है, यही हमारे जन्म जीवन मृत्यु सुख दुख ये सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ हमारा भाव है। वास्तव में आत्म तत्व इन सारी चीजों से अलग है। ये समझ में आने के लिए पहले आपका जो कारण है उसका मीमांसा, कामना जो है वो कामना हमको लिमिट करने के बाद कामना का व्यवहार, हमको व्यवहार में फंसाने का काम कामना करती है। इसलिए भगवान कृष्ण कामना को सबसे पहले समझकर और उसका निदान करने के लिए तीसरे अध्याय में बोलते हैं। तीसरा अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है कि कॉज एनालिसिस, जिसको रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं टेक्निकल की भाषा में, आरसीए। आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज हमारे जन्म जीवन मृत्यु का, वासना का, कामना है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं अब ये कहाँ छिपा है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। कौन्तेय एतेन अनलेन, हे कुंती पुत्र, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान दुष्पुरेण च ज्ञानिनः काम रूपेण नित्य वैरिणा, कभी तृप्त ना होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी को देखिए। दुष्पुरेण च ज्ञानिनः काम रूपेण नित्य वैरिणा, ज्ञानम आवृतम, मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। ये जो कोहरा छाया हुआ है योग माया का, इस योग माया के कोहरे की वजह से हमारे अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान की ज्योति ढकी हुई है। वो ज्ञान की ज्योति कैसे, जैसे कोहरा अपने आप छट जाता है जब सूर्योदय होने के बाद, कोहरा मतलब काफी गाढ़ा रहता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे सूर्य 11 बज जाते हैं, सूर्य जो है वो मध्याह्न का सूर्य हो जाता है, तो फिर कोहरा छट जाता है और हमारे व्यवहार शुरू होते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानम आवृतम, तो वो जो है उसने आपके ज्ञान को आवरण में डाल के रखा है। और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती अनुकूल आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। आप खुद ही एनालाइज कर लीजिए। हम संसार कर रहे हैं तो हमको ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ लोग जो है वो धीरे धीरे उनके मतलब जान, कभी कभी मतलब अज्ञान से, कभी कभी संज्ञान से वो धीरे धीरे विषय वासनाओं की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। नशा लग जाता है। नशा करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसके बिना वो रह नहीं सकते और फिर उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ता है। किसी भी चीज का अतिरेक जो है वो आदमी को बर्बाद कर सकता है। अतिरेक में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो हम ईषणाएं बोलते हैं। वित्तेषणा, कामेषणा, लोकेषणा, नेतागिरी की आदत लग गई है। नेतागिरी की आदत करते करते झूठ बोलने की आदत लग गई है।
वचन की पूर्ति न करने की आदत लग गई है। नेता जो है वो बहुत सारे वचन देते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति करते नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि अरे वो तो इलेक्शन के समय हमने वचन दिए थे, उसको पूरा थोड़ी करना पड़ता है, वो तो इलेक्शन जीतने के लिए रहता है। वचन पूर्ति नहीं करते हैं, बोलते एक है करते दूसरा है। और फिर राजनीति में आजकल मतलब ये बहुत बिल्कुल प्रसिद्ध हो गया, राजनीति में कोई भी किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है और कोई भी किसी का परमानेंट मित्र नहीं है। ये सब शत्रु मित्र बदलते रहते हैं। तो फिर ये पार्लियामेंट में, विधानसभा में ये जो लड़ते हुए दिखते हैं, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सब आवेश दिखावा है। अंदर से ये लोग मिले हुए हैं, इनको सिर्फ दिखावा करना है, इनको राजनीति की रोटियां सेकनी है। इस कंक्लूजन के ऊपर जनता पहुंच जाती है और फिर जनता नोटा पे चली जाती है कि भैया हमको किसी में इंटरेस्ट नहीं है। कुल मिला के राजनीति इतनी घृणित हो गई है। तो आपने लोकेश क्षणा करके कहाँ लेके गए? आपने अपनी वचन पूर्ति क्यों नहीं की? वित्तीय क्षणा देख लीजिए, पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आज 4 कंपनी के मालिक है, फिर 40 कंपनी के मालिक हो गए, फिर पूरे विश्व में आज नंबर 1 के उद्योगपति हो गए। अब तो चुपचाप बैठो। ईषणा जो है वो ड्राइव करती है, और आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा, और फिर एक दिन ऊपर सिधार जाते हैं। कहाँ जाना है? जब शरीर छोड़ना ही है तो फिर शरीर के लिए जितना जरूरी है, शरीर के पोषण के लिए, आपके कुटुंब के पोषण के लिए जितना जरूरी उतना इकट्ठा करके प्रभु के गुण गाइए, है ना? अभी तक आपने वो जो धागे हैं, जो धागे आपने बांध के रखे हुए हैं, वो धागे जो है वो धागे आपको बांध के रखने के लिए काफी हैं। आपने सारी चीजों के साथ जुड़ गए। इसलिए तुलसीदास जी ने वही पॉइंट पकड़ा सुंदरकांड में, जननी जनक बंधु सुत दारा, है ना, तनु मनु धनु सुहृद संसार, वो सुहृद परिवारा, ये सारी चीजें जो है जहां पे आपके ममता के धागे बढ़ रहे हैं, वो जो है ताग बटोरी, ताके ममता ताग, उसकी ममता जो है वो विड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। ममत्व जो है वो सारा का सारा बाहर है, पर ताग बटोरी, जब आप उस ममता की एक गांठ बांध कर, एक रस्सी बनाकर मेरे पैर में बांध देते हैं, यही तो विभीषण करने आया था। विभीषण जो है सारे रिश्तेदार छूट गए, रावण ने लात मार दी, बीबी बच्चे छूट गए, भाई छूट गए, लंका छूट गई, और सारा का सारा छोड़ने के बाद फिर भगवान प्रभु की शरण में आए थे। भगवान राम ने देख लिया वहां के धागे कट चुके हैं, अब ये जो है ये मेरी शरण में आया है, निर्मल मन सो ही मह पावा, है ना, वो अब निर्मल मन से मेरे पास आया है, मैंने उसको शरण ले लिया। और फिर उसके बाद सुग्रीव को बोलते हैं, सुग्रीव उसको गिरफ्तार मत करो, वो मेरी शरण में आया है, मैं शरणागत वत्सल हूँ। और फिर उसके बाद जो पैर पे गिरा हुआ विभीषण था, उसको उठाकर गले लगाते हैं और फिर राज तिलक लगाकर बोलते हैं, इसके बाद रावण तो मरना निश्चित है, उसके बाद तुम लंकाधिपति होगे। बगैर कुछ मांगे भगवान राम ने उसको लंकेश बना दिया, चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। जिसके लिए रावण ने तपश्चर्या की थी, वो सारा का सारा उसको ऐसे ही मिल गया, भक्ति की ताकत पे। इसलिए वो जो भक्ति है, परमात्मा की तरफ भक्ति की ताकत जो है, वही परमात्मा को बांध सकती है। कामना को भक्ति में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब कामना भक्ति में कन्वर्ट है, कामना में ताकत बहुत है, हम कामना को कंट्रोल करते करते कभी कभी योग भ्रष्ट भी हो सकते हैं। कामना को कंट्रोल नहीं करना है, कामना को पलटाना है। उसके साथ खुद ही जब आप लॉजिकली आर्ग्यू करेंगे, अरे कब तक भागते रहोगे, मन को समझाइए, बुद्धि को समझाइए, अहंकार को समझाइए। ये सारी की सारी ईषणाएं जो है, ये ईषणाओं को वापस लौटाइए, जहां तक जरूरी वहां तक करिए और प्रभु के साथ जुड़ जाइए। इसी जन्म में आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, इसमें हमको ये मतलब तीसरा अध्याय मदद कर रहा है। इसलिए प्रत्युत बढ़ती रहती है, ऐसे ही कामनाओं के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उसकी भूख बढ़ती है, कारण कि कामना जड़ की होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती रहती है। कामना किन चीजों की है? अपरा प्रकृति में जो तत्व हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में, अहंकार ड्राइव कर रहा है, कामना के साथ जुड़ा हुआ है, और अपरा प्रकृति के साथ हम एक ऐसा संबंध जोड़ के बैठे हैं क्योंकि हमने उसको धारण करके रखा है।
अपरेयमितस्त्वन्यां विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण करके रखा है। धारण करके रखने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके मोह में फंस जाएं, आप उसके मोह पाश में फंस जाएं। आप धारण जो करके रखे हैं वो जड़ तत्व है, वो अनित्य है, वो चेंजिंग है, वो परिवर्तनशील है, वो आपका कभी नहीं हो सकता। ये इस जन्म में नहीं रियलाइज करेंगे तो कब करेंगे? अगर इसके प्रति अगर किसी के मन में अगर कोई शंका कुशंका है तो वो रहे, लेकिन आपके मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप आज भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। शंका कुशंका के लिए अगर गुंजाइश होती तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सब क्यों बताते? ये इसीलिए बताया जा रहा है कि अर्जुन रोल प्ले करो। रोल प्ले करने से कहां रोक रहे हैं हम आपको? सारे रोल रोल प्ले करने के लिए वहां पे खड़े थे। 18 अक्षौणी सेना वहां मरने मारने के लिए खड़ी थी। अर्जुन अपना रोल प्ले नहीं करना चाहते थे और रोल के प्रति मोह हो गया था। मैं मारूंगा, भीष्म को मारूंगा, द्रोण को मारूंगा, मेरे रिश्तेदारों को मारूंगा, मेरे कुटुंब को समाप्त लिए। वो रोल के प्रति मोह की वजह से अर्जुन ने गांडीव रख दिया था। और जब भगवत गीता का उद्बोधन सुना तो फिर सबसे पहले उसने बोला नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। महाराज, रोल के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। ये जो आपने बताया ये समझ में आ गया। माम अनुस्मर युद्ध नहीं किया जा रहा है, आप रोल प्ले अच्छे से करिए, लेकिन रोल के प्रति ममत्व क्यों? आपने इसके पहले भी अनेक पिक्चरों में रोल प्ले किया है। एक कलाकार एक ही पिक्चर के साथ थोड़ी चल है, इसके पहले भी पिक्चरों में रोल करता है, उसके बाद भी रोल करता है, लेकिन वो जो है वो कलाकार पिक्चर के रोल के साथ तात्कालिकता जोड़ता है। उसी प्रकार से इस शरीर को अपना मानना स्वाभाविक है, इस शरीर से कर्म करना स्वाभाविक है, रोल प्ले करना स्वाभाविक है। इसीलिए तो योग माया ने आपको जन्म दिया है, आपके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इतना सुंदर शरीर दिया, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, सारी चीजें हैं। आप कितने करोड़ों रुपए अगर गिन के दोगे तो भी इतना 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 सुंदर शरीर ना मिले। माता पिता ने आपको जन्म दिए देकर आपको इस मतलब क्या ये दुनिया दिखाई। माता पिता जो है उन्होंने आपको एक मौका दिया कि भैया कर्म करो निष्काम भाव से और फुर्सत हो जाओ। लेकिन आज हम अगर इन चीजों को अगर नहीं समझेंगे तो फिर हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए दिक्कत क्या है? पॉइंट यहाँ पे आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, आप उसका उपयोग करिए, तो हमको उसका सदुपयोग करना है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी नहीं होती, इस बात को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया है। इसके इसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी बोला जाता है न जातु काम कामान, न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त में व भूय एवाभिवर्तते। अगर हवि डालोगे, उसमें अगर अग्नि डालोगे ना, इसलिए न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्य, तो वो तो उसमें अगर अग्नि में हविषा कृष्णवर्त में व भूय एवाभिवर्धते, वो तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए काम रूपेण यहाँ जो है आगे है ना, जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नक्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। ये भी ऐसा रहे, ये भी बना रहे, मकान भी रहे, दुकान भी रहे, सब कुछ रहे, गाड़ी रहे, घोड़ा रहे, जितना आपने सोना इकट्ठा किया सब वैसा का वैसा रहे, चोरी ना हो, डकैती ना पड़े, भूकंप ना हो, आग ना लगे, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, तो जिसने पैसा कमा के रखा है वो यही सोचता रहता है कि मेरा पैसा कैसे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यानी जबरदस्ती का और अपने अपने अंदर और वो ईर्ष्या की वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। देखिए स्पृहा और आसक्ति, तो स्पृहा जो है वो स्पृहा निस्पृह, इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं निस्पृह बनो। फिर उसके बाद वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है, वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप है। देखिए सीक्वेंस, देखिए कितना सुंदर सीक्वेंस बता रहे हैं। यहाँ जो है वासना, फिर उसके बाद स्पृहा, स्पृहा से आसक्ति, आसक्ति से आशा, और आशा के बाद लोभ और तृष्णा। ये सीक्वेंस आगे बढ़ाता रहता है। आप नजर घुमा कर देखिए,
लोग जो हैं वो इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। वो क्या है जोशी जी, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अभी और करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है। यहाँ तक कि स्मशान पे पहुंचे हैं, किसी की अंत्येष्टि में गए हैं, अरे कम से कम वहां तो थोड़ा बहुत वैराग्य होना चाहिए। लेकिन वहां पर भी अब खड़े हैं, वो वहां मतलब क्या है, वो चिता वगैरह बनाने का काम चल रहा है, उसमें लगे हुए हैं, तो 10 मिनट जरा बाहर खड़ा, थोड़ा अलग से खड़े हैं, और फिर पेड़ के नीचे खड़े होकर चर्चा क्या चल रही है, बिजनेस की बात चल रही है, व्यवहार की बात चल रही है। अरे उसका सारा व्यवहार खत्म हो गया, अब उसके शरीर को आप अग्नि को समर्पित कर रहे हो। कम से कम ये सोचो कि एक दिन वो भी आएगा जब आपके शरीर को भी कोई अग्नि को समर्पित करेगा। यहाँ कहाँ व्यवहार की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मशान पर भी लोग इतना छोटा सा वैराग्य नहीं रखते, काम की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, बुरा लगता है। ये सारी चीजें जो हैं, है ना, आजकल तो ये हो गया कि विल बन जाता है, विल बनाने के बाद जो बच्चे आते हैं, कोई फॉरेन से आता है, यहाँ से आता है, वहां से आता है, बच्चे बैठते हैं, एडवोकेट जो है वो उनके सामने विल पढ़ता है, और 13 दिन होते होते सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है। जिसको जो मिला कोई बेच देता है, कोई किराए पे दे देता है, कोई रहने के लिए चला जाता है। 13 दिन होते होते पूरी प्रॉपर्टी का विनियोग हो जाता है। बताइए, और इधर उधर शांत हो गई, मतलब गृह शांति हो गई, सब अपने अपने रास्ते निकल गए। एक 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया। ये वास्तविकता है। अग्नि काष्ट जो है वो अग्नि काष्ट पुत्र के हाथ में दिया जाता है कि बेटा, धर्म ये बोलता है कि तुम ही अग्नि दोगे। धर्म ये बोलता है, कौन देगा अग्नि? पुत्र देगा। अपने ही लोग जो हैं उनको धर्म बोलता है तुमको करना पड़ेगा। जब हम वहां पे जाते हैं तो फिर अपनी आंख खोलना बहुत जरूरी है, और एक बार खुल गई तो फिर हमेशा खुली रखी है, क्योंकि वो जो है वो वास्तविकता है, सत्य है। ये जो 180 डिग्रीज का व्यवहार था शरीर सापेक्ष, इसका इसका इसकी शुरुआत और इसका अंत अगर आप देखेंगे, तो फिर उसके बाद भी अगर इन चीजों के बारे में आकर्षण है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए लोग जो देखते हैं, भैया पैसे कमाते हैं जोशी जी, ऐश करते हैं, 50,000 रुपए फूक देते हैं, वो तो हमारा पैसा है, हम चाहे जैसा लुटाएं। हमारे यहाँ पर बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट है, वहां पर शुक्रवार शनिवार इतवार कारों की लाइन लग जाती है, एक एंड से दूसरे एंड तक। वो जो है वो अय्याशी का अड्डा है। वहां पर दुनिया भर का, मतलब क्या कहना चाहिए, गैर व्यवहार होते हैं। अय्याशी का अड्डा है बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट। अलग अलग जगह से लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए। कहाँ जा रहा है समाज? और पाश्चिमात्य दर्शन जो है वो पाश्चिमात्य दर्शन भोगवादी है, क्योंकि उसमें आत्म तत्व है ही नहीं ना, उसमें परा के लिए गुंजाइश नहीं है, वो भौतिकता पे टिका हुआ है। ये शरीर ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाओ पियो एंजॉय करो, बस यही जिंदगी है। कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ। इस प्रकार की जो आसुरी प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति आजकल भोगवाद की वजह से और विज्ञान का आधार मिलने से, क्योंकि विज्ञान अभी मानता ही नहीं उस चीज को, और विज्ञान मानेगा भी नहीं, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार, भूमि रापो नलो वायु खम, स्पेस टाइम तक तो विज्ञान पहुंच गया, उसके आगे जब विज्ञान जाएगा तब तो, लेकिन मनोबुद्धि, है ना, अहंकार, यहां तक कैसे जाएगा? मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, वो जो आगे जो है ना, और फिर अहंकार तक। हमारा साइंस जो है, उस साइंस में परा और अपरा दोनों है, जड़ और चेतन दोनों है। चेतन जो है उसको पकड़ने का प्रयास है, वहां पर चेतन तत्व जो है उसके बारे में बहुत क्रूर कल्पना है। वो जो है वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। विज्ञान का आधार हमारे व्यवहार के लिए जरूरी है, उसको हम नकार नहीं रहे। आज हम लोग कार में घूमते हैं, आज हम लोग घर में कूलर पंखा लगाते हैं, एसी लगाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, जरूर करिए, लेकिन विज्ञान का जो मूल तत्व है भौतिकवाद, उसके साथ जोड़ना ये खतरनाक है। इसलिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये अगर वैरी है तो फिर इसको पहले समझ लीजिए, यह ज्ञानिनः पद, यहाँ ज्ञानिनः पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है, कारण कि विवेकशील साधक ही कामरूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदाई मानते हैं। तो भाई वो तो शत्रु, यानी आपको नदी क्रॉस करनी है, आप नदी क्रॉस करने के लिए मगरमच्छ की पीठ पे बैठे हैं, और आप बड़े खुश हैं कि वो मगरमच्छ जो है वो आपको उस पार पहुंचा देगा। क्यों पहुंचाएगा भैया? वो तो आपको खाने के लिए बैठा हुआ है। जैसे ही आप उसकी पीठ पे बैठेंगे, मझदार में जाएंगे, है ना, वो फिर आपके ऊपर झपट्टा मारेगा। मगर के पीठ पे बैठ के आपको लगा कि वो लकड़ी है, आपने उसकी पीठ पे बैठ के
नदी पार करने की कोशिश की। संसार करते समय ये देखना पड़ता है कि हम जिन चीज़ों को अपने साथ जोड़ के रखे हैं, वो कामना में तब्दील ना हो। देखो, अंग्रेजी में जो शब्द है नीड्स एंड वांट्स, नीड्स ज़रूरी है, लेकिन वांट्स जो है, वो अतृप्त रहेंगी क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए हमको नीड्स आवश्यकता की पूर्ति करिए, यथा योग्य समाज में आपका जो स्थान है, उस स्थान के साथ आप जुड़े रहिए, उससे आवश्यक जो भी मतलब आपके पास अर्थ है, क्योंकि धर्म भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है। इनको हमने पुरुषार्थ की कैटेगरी में डाल के रखा हो जरूर है, लेकिन मोक्ष जो है वो परम पुरुषार्थ है। वो जो है वो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए। चारों पुरुषार्थ करने का हमको जन्म सिद्ध अधिकार है। और चौथा पुरुषार्थ जो है, इसमें भगवत गीता का तत्व ज्ञान हमको मदद करता है। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। आवृतम ज्ञानम विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक ही सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। जो दारू पीते हैं, क्या उनको मालूम नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं? जो सिगरेट पीते हैं, क्या उनको मालूम नहीं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ का वार्निंग दिया हुआ है? सारी चीजें मालूम है, फिर विवेक कहाँ दबा हुआ है? विवेक जो है वो विवेक क्यों आपने दबा के रखा है, क्यों नहीं आप सोचते? और फिर अगर मान लीजिए मतलब जो कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर उसके बाद डॉक्टर अब पहुंच गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बोला भैया अब तो छोड़ दो इन सारी चीजों को, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, क्यों मौत को निमंत्रण दे रहे हो? तो फिर अपने आप छोड़ देता है। लेकिन अगर आगे कुछ हो जाता तो दिक्कत क्या है? विवेक को दबाने का काम ये सारी चीजें करती हैं। इसलिए विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, परंतु जड़ तत्व में ही लगाए रखती है। कामना एक फोर्स है, वो फोर्स आपको जड़ का आकर्षण देती है। आगे हम उसका एनालाइज करेंगे कि कामना का रूट कहां पर है, कामना का स्रोत कहां है। संसार मात्र क्षण भंगुर है। शरीर, धन, जीवन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना है। ये इसमें दो पॉइंट आते हैं। पहली बात तो यह है कि वो जो आवेश है, वो जो आवेग है, वो उम्र के साथ धीरे धीरे उसमें विवेक का एक फुट चढ़ जाता है और फिर उसके बाद उस आवेश को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो कामना है, वो कामना धीरे धीरे आपके अवस्था के साथ, परिवर्तन के साथ, आपकी मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि वो उस समय जो मैंने किया था वो गलत है। वो जो जिसको कहते हैं कि जवानी में आप में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता, बुढ़ापे में आप में होश आता है लेकिन जोश कम हो जाता है, ऐसा वो इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो फिर अपने को होश रखकर फिर हम जो काम करते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है, माता पिता बच्चों को बताते ये मत करो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हो सकता है कि उस अनुभव से वो गए हों और फिर बाद में जीवन में उनको तकलीफ हुई हो, इसलिए बच्चों को बताते हैं। तो क्या होता है, बच्चे माने या ना माने उनकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आज आपका काम बताना है, करना नहीं करना वो है। इसलिए स्वाभाविक मैच्योरिटी जो है वो आते आते ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति को एनालाइज करिए, वो खुद ही आपको बोलेगा अरे उस समय मैंने ये गलती कर दी, उस समय मैंने ये काम कर दिया, ऐसा किया वैसा किया, अब मैं समझ गया कि वो काम मैंने नहीं करना चाहिए था। इसलिए ये दोनों चीजें जो हैं इसको बैलेंस करने का काम ही संसार है। मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के लिए उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। ये जो कामना का डायमेंशन है, ये अभी हमको अगर समझ में आ गया है तो फिर ये जो है इससे हमको आगे बढ़ना जरूरी है। अगले श्लोक में भगवान अभी एनालाइज करने वाले हैं, अगले दो श्लोकों में, कि हमको क्या करना है। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। बहुत सुंदर एनालिसिस है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि
अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये काम कहाँ पे रहता है? इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अब आगे, एषः एतैः ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति। इन इंद्रियों, इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती हैं। इसलिए एतैः ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति। देहि जो है, देही वही तो आना जाने का काम करता है। नवानि देहि, वो जो भगवान कृष्ण बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। वो देही जो है वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है, बीच में किसी ना किसी लोक में जाके अपने आप को स्थित करता है, क्योंकि उसके अंदर वासना है, उसको वापस जन्म लेना है, कर्म गति के साथ जुड़ना है। ये जो है, इसलिए एतैहि ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति। ये पॉइंट को पकड़ लीजिए। ये जो आकर्षण है और जन्म मृत्यु का चक्र है, इसका एनालिसिस आपके सामने स्पष्ट किया जा रहा है। काम 5 स्थानों में दिखता है, पदार्थों में, है ना, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहम, मैं अर्थात कर्तापन में। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी, पॉइंट नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम, जिसको चिट जड़ ग्रंथि बोलते हैं, में ही रहता है, परंतु उपरयुक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वास स्थान कहे गए। यहां पर वो जो पॉइंट है वो डायरेक्टली नहीं आया है, आगे और एनालिसिस में क्लियर हो जाएगा। ये जो जड़ ग्रंथि है, माना हुआ अहम, माना हुआ संबंध, ये यहां पर इसका स्रोत है। मतलब इन शॉर्ट, कारण शरीर में जो अहंकार का बीज है, वो अहंकार के बीज तक आपको लकीर खींचनी पड़ेगी। वहां पर अहंकार के बीज के साथ कामना का भी स्रोत है। इसलिए बाहर जो है पेरिफेरल, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारी चीजें उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। वहां से उसको खींचा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो है वहां से खींचने के बाद कहां पे जाना, कहां तक जाना है? अहंकार जो है, जो कारण शरीर में, आपके मूल कारण शरीर में वो जो है, वहां पर उसका बीज है, वहां पर कामना का स्रोत है। वो जो जहर है कामना का, उसको वहां पर जाकर खत्म करना पड़ेगा। इसलिए जब आप धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं, तो फिर आपको ये मालूम होना, चलिए आपने मन को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कामना है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसका स्रोत है। इसलिए वो जो चित जड़ ग्रंथि है, जहां पे अहंकार है, वहां तक हमको जाना पड़ेगा। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन है। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। तीसरे अध्याय में ये भी, 5वें अध्याय में ये पॉइंट कवर हो जाएगा। तीसरे अध्याय में भी उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कवर किया, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। ये जो है, ये ड्राइविंग फोर्स जड़ के प्रति, संसार के प्रति, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आप किसी भी व्यक्ति में देख लीजिए, वो होना ही रहे, क्योंकि हमारी रचना ही वैसे हुई है, ये प्रोग्रामिंग ही वैसे की गई है कि अगर कामना ना हो, अगर इन विषयों के साथ आकर्षण ना हो, तो व्यवहार कैसे चलेगा? वो व्यवहार को चलाने के लिए प्रकृति ने, योग माया ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के रखे हैं, और वो अपने अपने हिसाब से एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होने का जो काम है, वो एक्टिवेट होने का काम हम लोग नहीं समझते, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से हमको
परमात्मा की तरफ जाने का मौका मिलता है। उदाहरणार्थ ये अपना सत्संग ले लीजिए। ये सत्संग में जिन चीजों का, जिन विचारों का हम विवरण कर रहे हैं, जिनका हम ऊहापोह कर रहे हैं, जिनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो हमको एक क्षण के लिए रोकते हैं और फिर हम हमारी कामना को रोककर उसमें उसको भक्ति में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग करने से क्या होता है, सत्संग में बार बार वो कामना को भक्ति में परिवर्तित करने का मौका मिलता है। एक बार आपने सत्संग कर दिया, उसके बाद आप फुर्सत हो गए, उसके बाद अगर फिर वापस कामना जग गई तो फिर उसको पलटाने का काम जो है, वो पलटाने का काम अगर करने की आदत डल गई तो फिर उसके बाद आदत से एक बार आप उसको आदतन डाल दिया तो फिर उसके बाद आपके लिए वो स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस आप समझ गए। कोई भी चीज अगर करना है तो उसको समझकर, उस प्रोसेस को समझकर अगर आप करते हैं तो फिर उसके बाद आपसे गलती नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, साधना करते जरूर हैं, लेकिन साधना करते समय वो ये नहीं एनालाइज करते कि ये क्यों करना चाहिए, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस सिंपल है, उसका पर्पस यह है कि शत्रु को पहचान लिया, शत्रु को कंट्रोल कर लिया और फिर उसके बाद जो करना नहीं है वो छोड़ दिया और जो करना है वो शुरू कर दिया। वो पॉइंट पे भगवान कृष्ण यहाँ ले जाते हैं हमको कि वो जो अहम है, माना हुआ संबंध की जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि जो है वहां तक कामना का रूट है। और फिर उसके बाद वास्तव में काम अहम जड़ चेतन के तादात्म्य में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है, मैं अमुक वर्ण आश्रम संप्रदाय वाला हूं, यह केवल मान्यता है, मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं। लोग आजकल आप देख रहे हैं समाज में, मतलब समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करने का भाव जगाया जा रहा है। छोटी छोटी चीजों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात होती है। ये सारा का सारा जो है समाज बढ़ जाएगा, आपस में लड़ेंगे लोग, नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और समाज अगर बर्बाद हो गया तो, अगर खून हो गया तो, लोग अगर एक दूसरे को मारने लगे तो इन सारी चीजों का विचार नहीं करेंगे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, है ना, कि जो मतलब सोच भी नहीं सकते। अब ये जो है, हमारे यहाँ पर औरंगजेब की कब्र है औरंगाबाद में। औरंगजेब खुद दक्खन विजय करने के लिए यहाँ पे आया। शिवाजी जो है, वो शिवाजी तब तक गुजर चुके थे, संभाजी को कैद कर लिया, उसकी बुरी दशा करके उसको मार डाला। उसने क्या नहीं किया दक्खन जीतने के लिए। संभाजी को मारने के बाद उसकी जो पत्नी थी येसुबाई और उसका छोटा सा पुत्र था शाहू महाराज, उनको गिरफ्तार कर लिया और 1707 तक औरंगजेब जिंदा रहा। औरंगजेब मरने के बाद फिर उसके बाद येसुबाई और शाहू महाराज की मतलब वो जो उनके कैद थी, नजर कैद थी कह लीजिए, वहां से वो छूट के सातारा में आए। बताइए, इतने साल कैद में रही संभाजी की पत्नी, औरंगजेब ने नहीं छोड़ा। वो जो है उसको कहीं ना कहीं एक अहंकार था कि मैं दक्खन पे विजय करूंगा, लेकिन मुगलों की सेना यहां पर मराठों के साथ लड़ती रही, संभाजी महाराज को मार डाला। येसुबाई जो है वो येसुबाई को कैद कर लिया, लेकिन येसुबाई ने एक काम कर दिया, जब रायगढ़ को मुगलों ने घेर लिया तो रायगढ़ से संभाजी के जो छोटे भाई थे राजा राम, वो राजा राम को बोल दिया जिंजी चले जाओ। जिंजी कहां पे, तमिलनाडु में, वहां तक मुगल नहीं आ सकते। वो बचते बचाते जिंजी पहुंच गया, इसलिए राजा राम जिंदा रहा। राजा राम की पत्नी जो थी ताराबाई, उसने मराठों को इकट्ठा करके, क्योंकि नेता कोई गद्दी का आदमी होना चाहिए। हमारे यहाँ दो गद्दियां हैं, एक सातारा में एक कोल्हापुर में। कोल्हापुर की जो गद्दी है वो राजा राम महाराज की वंशज है वहां पे, और वो जो है वो राजा राम की पत्नी ताराबाई जो है उसने संघर्ष किया और महाराष्ट्र में संघर्ष चलता रहा। संभाजी जो है वो मारे गए, येसुबाई को गिरफ्तार कर लिया। येसुबाई ने जितना त्याग किया, इतना बड़ा बलिदान, उसने अपने पति को खोया, वो औरंगजेब के कैद में रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आप सोचिए, एक दो साल नहीं, आप सोचिए 1689 1679 या 80 में संभाजी जो है वो संभाजी को समाप्त किया और उसके बाद फिर वो लगभग इतने साल तक औरंगजेब की कैद में रही। कुल मिला के ये जो है कि मैं शासन करूंगा, मैं लोगों को मारूंगा, मैं लोगों को खत्म कर दूंगा। अब ये सारी जो उसकी पाशविक वृत्ति थी, उस पाशविक वृत्ति को महाराष्ट्र ने झेला है।
लेकिन आज फिर औरंगजेब को जिंदा करके और फिर उसके बाद उसके ऊपर राजनीति सेकी जा रही है। जो घटना इतिहास में घट चुकी है उसका एनालिसिस करके और लोगों को अग्नि में झोंक कर आपस में समाज में लड़वा कर, क्या ये सब जरूरी है? नहीं। लेकिन फिर भी हो रहा है, दिख रहा है आंखों से। इसलिए प्रॉब्लम समझ लीजिए, अहम जो है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक समाज दूसरे समाज के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ, उसका मेन पॉइंट जो है अहम तक आके रुकता है। वास्तव में काम अहम में ही रहता है, अर्थात अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण आश्रम संप्रदाय वाला हूं, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवा इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। और महाभारत में भी इसको स्पष्ट रूप से बोला है, काम बंधनमेवैकम नान्यदस्तीह बंधनम, काम बंधन विमुक्तो काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसलिए कामना का पॉइंट तीसरे अध्याय में जो शुरू हुआ है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का, यही हमारे व्यष्टि तत्व का मेन मतलब कारण है। इसलिए जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। देखिए, लोग क्या करते हैं, मैं बहुत बड़ा योगी हूं, मैं इतनी सिद्धि मैंने प्राप्त कर लिए, फलानी कर लिए, ढिकानी कर लिए, है ना। वो बहुत बड़े महात्मा हैं, लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, दुनिया भर की प्रसिद्धि, वो प्रसिद्धि परांगमुख का है, उसको तो प्रसिद्धि चाहिए। वो अपने प्रयोग करता रहता है और उसकी वजह से और प्रसिद्धि मिले और लोग मेरे साथ जुड़े। तो कामना कहाँ खत्म हुई? दिक्कत वही है ना। आपने कामना को खत्म करने का काम नहीं किया, बल्कि आपने कामना को और बढ़ाने का काम किया और आप प्रसिद्धि की तरफ चले गए। सिद्धियां जो है वो सिद्धियां आपको बहका के ले गई, आपने ब्रह्म प्राप्ति कहाँ की? इसलिए भगवान कृष्ण बोलते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। इसीलिए हम सब देही हो गए। नवानि देही, ये शरीर छोड़ दिया, वासना मन में कैरी फॉरवर्ड हो गई, फिर दूसरा शरीर लूंगा, फिर तीसरा शरीर लूंगा, और जब तक मैंने कर्म किया उसका फल ना मिले तब तक मैं शरीर लेते रहूंगा। क्यों भाई? वो जो है ये जरूरी है क्या? अगर आपने एनालाइज किया तो जरूरी नहीं है। कर्म करो, परमात्मा को समर्पित कर दो। कर्म समर्पित कर दिया तो कर्म का बंधन नहीं रहा। आपने ना कर्म के प्रति आसक्ति रखी और ना फल के प्रति आसक्ति रखी, क्योंकि कर्म जो है वो कर्म संसार के लिए है, लेकिन योग आपके लिए है। अगर आप कर्म योग कर रहे हैं तो कर्म वहां पे दीजिए, योग अपने लिए रखिए। वो जो नित्य योग है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटा काम है, मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं। वो जैसा कर रहे हैं, प्रभु जैसा कर रहे हैं, वैसा वो जैसा चाहते हैं वैसा मैं कर रहा हूँ। रोल प्ले कर रहा हूँ। रोल प्ले में डायरेक्टर वो है, प्रोड्यूसर वो है, सब कुछ उन्हीं का सेट है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस भावना के साथ अगर हम संसार में रहते हैं तो फिर वही निष्काम भाव जो है, इसलिए निष्काम कामना, वो जो शब्द कामना जो है वो निष्काम के साथ जुड़ा है। इसलिए फिर इंद्रियां, तो आप में कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं, और मिल भी जाए तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख से प्रलोभन में लगाती हैं, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं, और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। आजकल आप लोगों को देखिए, विषयों की तरफ इंद्रियां भाग रही हैं। इंद्रियां मन को जो है वो अपने साथ जोड़ लेता है, मन और बुद्धि, बुद्धि भी उसके साथ जुड़ जाती है, और फिर ऐसी गलत चीज जस्टिफाई होती है, उसको तार्किक मुलम्मा चढ़ाया जाता है कि जो किया उसमें गलत क्या है भाई, ऐसा। तो बुद्धि जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, मैटर कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि बहुत सारी चीजें जो अनैतिक है वो हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हतबल है क्योंकि वो कायदे के दायरे में बंधा है। जो व्यक्ति जो है उसने गुनाह किया है, लेकिन कायदा क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है?
अ पर्सन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। जिंदगी बीत गई, आप उसको गिल्टी सिद्ध नहीं कर पाए, वो कहाँ अपना गिल्टी फीलिंग रखता है। उसने जो किया है तो ठीक है, जब फांसी की सजा होगी तो देखेंगे। आज तो मैं इनोसेंट हूं, पता चला कि वो कॉर्पोरेटर था, कॉर्पोरेटर से एमएलए बन गया, एमएलए से एमपी बन गया और एमपी से मिनिस्टर भी बन गया। अभी गिल्टी है, सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए वो आगे बढ़ता चला जाता है। अरे वाह रे वाह, ये जो गिल्टी फीलिंग है यही नहीं उसमें, वहां पर दिक्कत होती है कि बुद्धि भी जुड़ जाती है, कायदा भी जुड़ जाता है, कानून भी जुड़ जाता है। आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ। ये जो है, ये बहुत सारी चीजें जो समाज में हो रही हैं। जब हम पारमार्थिक मार्ग में बढ़ते हैं तो सबसे पहले इसका जो रूट कॉज एनालिसिस है वो करके समझ में आता है कि इसका कारण अहंकार है। गिल्टी फीलिंग ही नहीं है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे ये कोई तरीका हुआ जीवन जीने का? यानी इसका एक मतलब जीवंत उदाहरण आज आप जो देख रहे हैं, जो प्रकरण चल रहे हैं समाज में, और जिन प्रकरणों को लेकर समाज में और टीवी चैनलों में इतनी चर्चा हो रही है, बुरा लगता है। उस व्यक्ति को गिल्टी फीलिंग नहीं है अगर कुछ हुआ है तो, लेकिन वो बोलता है मैंने कुछ किया ही नहीं, आप सिद्ध करो। ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। समाज जो है वो आज रजोगुण और तमोगुण की प्रचुरता की वजह से गलत रास्ते पे जा रहा है और इसलिए हमको गड्ढे में डाल देता है। इसके उदाहरण अनेक हैं। हमको उस रास्ते से अपने आप को बचाना है। देहिनम विमोहयति, पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है, इसलिए उसको देही बोलते हैं। जब ये शरीर आपका नहीं है परमानेंटली, तो फिर आप देहाभिमान छोड़ दीजिए। देह मतलब तीनों देह। ये स्थूल शरीर तो वैसे भी अग्नि को समर्पित होगा, इसलिए आप इसके बारे में जो आकर्षण है उसको कम कर दीजिए, वो व्यवहार के लिए यूज करिए, ये उपाधि है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो है, जो आना जाने का काम करता है, एक शरीर लेता है छोड़ता है, दूसरा शरीर लेता है छोड़ता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये जो आने जाने का काम करता है, ये आने जाने का काम करने वाला जो आपका सूक्ष्म शरीर है, ये उस कॉइन के जैसा है जो आज मेरे जेब में कल आपके जेब में। लेकिन आप जो कॉइन की डिनोमिनेशन जो है, वो डिनोमिनेशन की वजह से वो घूम रहा है ना। अभी 10 रुपए की चीज खरीदी तो 10 रुपए दिए, वस्तु ले ली, वो 10 रुपए मेरे जेब से वो किराने की दुकान के जेब में चली गई। तो वो जो है, वो जो एक व्यक्ति के जेब से दूसरे व्यक्ति की जेब में जाना, ये जो व्यवहार है, ये डिनोमिनेशन की वजह से होता है। उसके पीछे राजमुद्रा घूम रही है। राजमुद्रा को कुछ नहीं होता है, वास्तव में राजमुद्रा असंग है। ये व्यवहार का जो भाग है, वो सिर्फ राजमुद्रा सिक्का लगा रही है कि भैया ये व्यवहार जायज है। ये मतलब ये कॉइन जो है, ये कॉइन फेक करेंसी नहीं है। ये कॉइन जो है ये मार्केट में चल सकता है, बस उसको राजमुद्रा। उसी प्रकार से आत्म तत्व जो है, जिसने धारण करके रखा है, वो तथाकथित सुख दुख, ये सारे द्वंद्व जो है, ये सारे द्वंद्व को महसूस कर रहा है। ये महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि जुड़ गया। एक्चुअली चेतन तत्व जो है वो असंग है। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे, असंग शस्त्रे न जुड़े न चित्वा। एक ही शस्त्र है, इसमें से बाहर निकलिए। आप असंग हो, असंग ही रहो। आत्म तत्व जो है उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसको अग्नि जला नहीं सकती, उसको संसार की ये सारी चीजें जो हैं, इस सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कामना जो है, वो कामना एक ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। वो जो आपने अपने आप को इन 3 शरीरों के साथ जोड़ के रखा है, वो जो चित जड़ ग्रंथि है अहंकार की, वहां पर जाकर अगर आप कैंची चला दें कि भैया ये जो है, ये अभी इस प्रोसेस से मैं बाहर निकल गया, तो फिर क्या होता है? आपकी बोगी जो है, वो बोगी आपने मतलब उस पर्टिकुलर ट्रेन से डिटैच कर दी, ट्रेन आगे निकल गई और वो बोगी जो है वो आपके यार्ड में चली गई। कई बार जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा बोगी लगा देते हैं, वो एक्स्ट्रा बोगी तात्कालिक होती है। वो बोगी जो है लगाने का काम आप देखिए, मतलब वो जो शंटिंग वगैरह का काम करते हैं उसमें बोगी ला के लगा देते हैं। कई बार रिजर्वेशन जो है, वो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता और पता चलता है आखिरी दिन अभी कल जाना है, और फिर आखिरी आज शाम तक कुछ नहीं हुआ, अभी वेटिंग में चल रहा है, और फिर अचानक दूसरे दिन सुबह आपको मैसेज आता है कि आपका टिकट कंफर्म हो गया। एक्स्ट्रा बोगी लगाकर उसी ट्रेन के साथ जोड़कर और फिर उसके बाद आपको गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। उसी प्रकार से आपको आपकी बोगी जो है वो अहंकार की वजह से आपने जोड़ के रखी हुई है इस व्यवहार के साथ। इसलिए आप अपने आप को लिमिट कर दिए, इसलिए आपने अपने आप को सीमित कर दिया। मैं अलग, आप अलग, सब अलग अलग दिख रहे हैं, हो रहे हैं, व्यवहार चल रहा है, बहुत बढ़िया है।
ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार का मूल कारण जो है अहंकार ने आपको सीमित कर दिया, मुझे सीमित कर दिया, और वो अहंकार ने सीमित करके हमको पर फोर्स कामना के साथ जोड़ के ये व्यवहार करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए वहां पर जाकर जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् भरतर्षभ, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, सबसे पहला काम क्या करने के लिए बोल रहे हैं? तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम ही प्रजही। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम ही प्रजही, महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कामना को मार डाल। देखिए शब्द क्या है, पापमानम ही प्रजही, कामना का नाश कर। कामना का नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ में तलवार उठाओ, उसके ऊपर तलवार चलाओ, उसका गला काट दो, उसके हाथ पैर छाट दो, है ना? ऐसा नहीं करना है। असंग शस्त्रे न जुड़े न चित्वा, शस्त्र है असंग, बस खत्म। असंग होना हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बंधन जो है उसका कारण यह है कि असंग नहीं हुए हैं, इसलिए बंधन महसूस होता है। जब असंग हो जाएंगे तो मुक्ति का अनुभव होगा। असंग जो है वो होना, यही एक शस्त्र है। इसलिए ज्ञान विज्ञान नाशनम के लिए असंग शस्त्रेण जुड़ेन चित्वा, 15वां अध्याय। इसलिए तस्मात् भरतर्षभ त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम ही प्रजही, उसका नाश कर दो। और वो जो है इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना। वो इंद्रियां जो हैं उनको कहाँ शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है, ये अगर हैबिट डाल दी तो फिर उसके बाद क्या मजाल है कि वो आपको बाधित कर दें। भैया इंद्रियों का कंट्रोल मन के पास है, मन का कंट्रोल बुद्धि के पास है। बुद्धि जो है उसके ऊपर अहंकार जो है उसमें काम छुपा हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको बुद्धि के ऊपर जो काम है वो अहंकार में जो छुपा है वहां से उसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करके उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति, आत्मा अपने आप में ही संतुष्ट है। आत्मैवे आत्मैवे आत्मैव आत्मना तुष्ट, वो जो है जब आत्मा आत्मा में ही तुष्ट होती है, आत्मक्रीड आत्मरति, ये जो शब्द हैं वो आपको जो भगवत गीता में बार बार बताया जा रहा है, जैसे ही आपने वहां पे कट कर दिया, आत्म तत्व अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में परिपूर्ण है, वहां पे कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो अप्राप्त है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वगत है। ये सारा का सारा जो खेल है, ये बखेड़ा जो है, ये लिमिटेशन की वजह से। इसलिए आगे भगवान कृष्ण बताएंगे, ये जो है इंद्रियों को, जब एक 5 मिनट दीजिए, इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों की विषय में राग पूर्वक प्रवृत्ति ना हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति ना हो। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। आप जब रोल प्ले करते हैं, आप देखते हैं कलाकार रोल प्ले कर रहा है, वो उस समय आवेश निर्माण करता है, विलेन का रोल भी प्ले करता है। वो कल विलेन का रोल प्ले कर रहा था, आज वो हीरो का रोल प्ले करेगा। वो आवेश लाता है, वो आवेश वास्तविक नहीं होता, उस रोल में जान भरता है। वो जो जान भरने का काम है, वो जान भरने का काम करके उस रोल को अजर अमर बना देता है। वो अजर अमर बनाने का काम जो है ये उसकी कलाकारी का दिखाती है। राजेश खन्ना को आप देखिए, किसी को अपनी मृत्यु का रोल प्ले करना, बताइए, आनंद पिक्चर में वो जो आखिरी में वो सांस फूलना, वो जो उस समय के हाव भाव है, यानी डायरेक्टर ने बोला होगा तुम मर नहीं रहे हो, तुमको आवेश लाना है कि तुम मर रहे हो, बताओ।
और फिर उसके बाद वो जो आवेश लाके और फिर उसके बाद जिस प्रकार का सीन हमारे सामने आता है, हमारी भी आंखें डबडबा जाती हैं, हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। राजेश खन्ना को कुछ नहीं हुआ, आनंद गया। वो आवेश जो है, वो आवेश लाके रोल में जान भर के, और आपको मतलब क्या कहना चाहिए, वो रोल से फुर्सत होना है। हो सकता है उसके बाद सेट के ऊपर, है ना, एक शांतता फैल गई होगी, एक ऐसा माहौल बन गया होगा विषण्णता का, गया, और फिर आप खुद ही देख लीजिए उस प्रकार का उन्होंने करके आपके सामने पिक्चर की समाप्ति कर दी। वो पिक्चर को एक मतलब एक दिशा देने का काम, ये यूनिवर्सल पिक्चर चलती रहेगी, उसमें आप आएंगे, हम आएंगे, इसके पहले भी लोग आके गए, इसके बाद भी लोग आएंगे। रोल प्ले का हिस्सा जो है वो रोल प्ले करने से आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन रोल प्ले जो है उसके साथ जो आपका ममत्व, जो उसके साथ कामना जुड़ी हुई है, बस उसी को अटैक करना है। इसलिए राग और द्वेष जो है, राग और द्वेष उस रोल के साथ नहीं होना चाहिए। अगर तो फिर ऐसा अगर वैसा होता तो राजेश खन्ना क्या बोलता, भैया ये रोल मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों अपने आप को मारूंगा, आप उसको चेंज कर दीजिए, मुझे जिंदा कर रखिए, मैं ये रोल प्ले नहीं करूंगा। लेकिन उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस पिक्चर में वो रोल ऐसा किया कि वो अमर हो गया वो पिक्चर। इसलिए न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती, और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। इसलिए ज्ञान विज्ञान नाशनम, जैसे ही आपने काम का फोर्स कम करके उसको अंदर पलटा दिया, क्योंकि आपने इस ये भावना आप में पक्की हो गई, आपका विवेक इस भावना से पक्का हो गया कि मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं। वो जो इनविजिबल हैंड है, वो इनविजिबल हैंड आपको धीरे धीरे साधना करते हुए आपको विजिबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार से प्रेरित होकर मैं कर रहा हूं, ये भावना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये मेरा विश्व रूप देख लो अर्जुन, ये मैं असली, मेरा असली रूप है। यहाँ पर ये 18 अक्षौहिणी सेना मरने मारने के लिए आई है, और तुमको मैं सिर्फ निमित्त बना रहा हूँ। वो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इसलिए हमको सबको भगवान निमित्त बना के हमसे विहित कर्म करके उनकी योग माया जो है, ये योग माया के प्रोग्रामिंग में आप और हम आए हुए हैं, और उसने हमारे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। वो इन्वेस्टमेंट जो है, उस इन्वेस्टमेंट की परिपूर्ति हमको करनी है अपना रोल अच्छे से प्ले करने के लिए। लेकिन उसके प्रति आकर्षण, राग, द्वेष, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों से अपने आप को बचाना है। विवेक और तत्वज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। इसलिए ज्ञान और विज्ञान, ये जो विज्ञान है, ये हमारा जो विज्ञान है, मन, बुद्धि, अहंकार, यहाँ प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक लेना उचित प्रतीत होता है। विज्ञान पद अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, अनुभव ज्ञान, असली ज्ञान या बोध है। हमारा विज्ञान कहाँ तक जाता है, परा और अपरा। अपरा को छोड़ के परा प्रकृति का जो नित्य अवस्था है, नित्य के साथ जोड़ना, ये हमारा विज्ञान है। इसलिए विवेक और तत्वज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध है। तत्वज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं, पर विवेक का अनुभव सभी को रहता है। और इसलिए हमको वहां पर जाकर अगर हमने इसको अगर समझ लिया तो फिर उसके बाद ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम मतलब आज का सत्र समाप्त कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ता। आपने हिमालय चले गए, संन्यास ले लिया, हिमालय में चले गए, वैराग्य आ गया। वैराग्य कहाँ से आया? वहां जाके एक बड़ा मठ बना दिया, मठाधीश हो गए, इतने शिष्य, ये वो फलाना हेलीकॉप्टर में घूम रहे। तो आपने वहां पर जाकर क्या 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 अचीव किया? एक छोटा सा संसार था, 4 5 10 लोग थे जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, है ना? उस छोटे से संसार से आप और बड़ी चीज में चले गए, और फिर उसके बाद उसके साथ जकड़ गए। इसलिए गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाए, तो संसार छोड़ने की जरूरत क्या है? कामना को कम करना है। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, ताके ममता ताग बटोरी। ममता जो है, वो ममता वहां पर जो आपने जोड़ के रखी है ना, आज अपने अपने लग रहे हैं, लेकिन कल अपनों ने ही
अगर आपको नाराज कर दिया, अपनों ने ही आपको अपमानित कर दिया, क्योंकि वो अपनी कर्म गति के साथ बढ़ रहे हैं, वो अपनी कर्म गति के साथ रिएक्ट करेंगे, आप उनकी कर्म गति को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए कई बार क्या हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद फिर माता पिता को उल्टा जवाब दे देते हैं, माता पिता को बुरा लगता है कि बच्चों ने मेरे को उल्टा जवाब दे दिया। बच्चे जो है वो बड़े हो गए हैं, अब उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपके सलाह की भी जरूरत नहीं है। ये आज के समाज में बहुत बार देखने देखने में आता है। इसलिए दिक्कत क्या है, फिर वहां पे आप निराशा की तरफ बढ़ते हैं। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है, तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्दादि विषयों के साथ सुख भोग नहीं लगाती है। पशु पक्षियों में भी इंद्रियां जो है वो विषयों के साथ जुड़ी जो हुई है, वो विषय में से जो मतलब आंख जो है वो देख रही है। एक्चुअली आंख देखती कैसे, वो जो है प्रकाश जो है, वो प्रकाश वहां से जो रिफ्लेक्ट होके आता है, वो हमारे रेटिना पे जो स्ट्राइक करता है, उसकी वजह से हमको वो चीज दिखती है। अगर अंधेरा हो, गुप्त अंधेरा हो, वहां पे प्रकाश ना हो, तो फिर आपको जो चीजें हैं वो दिखेंगी नहीं। इसका मतलब एक प्रोसेस है। आपका जो कान है, वो कान जो है वो कान सुन सकता है, क्योंकि वो जो साउंड वाइब्रेशंस है, वो साउंड वाइब्रेशंस कान के मतलब टिम्पैनम के साथ टकरा रहे हैं, कान का जो पर्दा उसके साथ। अगर मान लीजिए वैक्यूम है, वहां पर आपको मतलब एयर नहीं है, हवा नहीं है, तो फिर उसके बाद वो वाइब्रेशंस कैरी नहीं होंगे और फिर उसके बाद आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। तो कुल मिला के इंद्रियां जो रिसेप्शन का काम करती है, वो विषय बाहर है, उसमें से जो ये मतलब क्या कहना चाहिए, एक रिसेप्टिव मीडियम है और उसके साथ वो जुड़ जाती है। ये तो चलते ही रहता है ना। ये सारा काम जो है, ये सारा का सारा काम हमारे व्यवहार के लिए जरूरी है। इसलिए जब आंखें नहीं रहती है, तब आंखों का महत्व समझ में आता है। जब सुनाई नहीं देता है, तो फिर कान का महत्व समझ में आता है। हर एक इंद्रिय जो है, इन सारी इंद्रियों को अपना विशिष्ट काम करती हैं, लेकिन मन जो है वो इनको इंटेग्रेट करता है। मन जो है वो उसका एनालाइज करता है, बुद्धि जो है वो एनालिसिस में मदद करती है, और फिर उसके बाद क्या स्वीकार करना क्या नहीं करना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, वो पूरा का प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा फिजिकल डायमेंशन है। ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। और इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो मतलब हमको ये बताते हैं। ये जो 2 श्लोक है, इसका एनालिसिस हम अगली बार करेंगे। श्लोक पढ़कर मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट तक लेके जाना चाहता हूं, इसलिए श्लोक पढ़कर मैं छोड़ दूंगा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर मतलब श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से पर मन है मतलब पावरफुल है। मनसः तु परा बुद्धि, मन से भी पर बुद्धि है। यह बुद्धे है तु परतः, जो बुद्धि से भी पर है। सह एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा, है ना, वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर, क्योंकि काम चिज्जड़ ग्रंथि में अहंकार में, सह एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा जानकर आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, मतलब आपने वो संबंध वहां पे कट कर दिया चिज्जड़ ग्रंथि का। आत्मानं संस्तभ्य, आत्मना आत्मानं आत्मानं संस्तभ्य महाबाहो काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही। बताइए, हे महाबाहो तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तलवारबाजी नहीं करनी है। वो तलवार जो है वो जैसे अपन पेड़ काटते, कोई वस्तु काटते, किसी व्यक्ति को, ऐसा नहीं करना है। वहां पे असंग शस्त्र न आत्मना आत्मानम संस्तभ्य महाबाहो कामरूपम दुरासदम शत्रुम जही, 15वें अध्याय में बोलते हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, असंग शस्त्र जो है वो कल्टीवेट करने के लिए वो चिज्जड़ ग्रंथि की जो कामना है, जैसे ही आप चिज्जड़ ग्रंथि का एनालाइज करेंगे, कामना जो है वो उसका फ्रंट एंड है, सामने का पोर्शन है, जो आपके जीवात्मा भाव को जिंदा रखता है। और जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, इस भावना को आपको वहां तक पहुंचने नहीं देता है। वो जो चिज्जड़ ग्रंथि है, वहां पे जब आप कामना का डायरेक्शन जो है, वो कामना के डायरेक्शन से अपने आप को विलग करते हैं, तो स्वाभाविकतया उसमें भक्ति जो है वो अपने आप रहती है, क्योंकि भक्ति वहां पे है।
कामना जो है वो भक्ति को ओवरशैडो करके रखी हुई है। कामना की फोर्स जो है वो भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, नित्य के साथ नित्य जुड़ जाता है। अनित्य जो है वो अपने आप आगे निकल जाती है ट्रेन, आप अपने रास्ते और ट्रेन अपने रास्ते। वो प्रवाह है, वो प्रकृति का प्रवाह जो है, योग माया का प्रवाह जो है, जो अनित्य है, उसके साथ आपका और हमारा वास्तविक संबंध नहीं था, न है और न रहेगा। ये भाव अगर स्पष्ट हो गया तो फिर उसके बाद आपका जो जो बद्धता थी वो बद्धता खत्म हो गई। मुक्ति का भाव जो है स्वाभाविक है वो आपके अंदर जागृत हो गया। बस यही हमारी साधना का एक ही उद्देश्य है। चलिए आज का सत्र समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ